मसीह यीशु के अजीम नाम इस्लाम, मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे उस्ताद पादरी आरिफ मसीह साहब। असेंबलीज ऑफ गॉड कॉलेज में ये हमें दर्स और तदरीस और खुदावंद के कलाम की सारी जो उनके भेद हैं उनको उन्होंने हम पर आश्कार किया, हमें बताया कि किस तरह से हम खुदावंद के कलाम को सीख सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। इनकी बहुत सी खिदमात हैं। अभी रिसेंटली ये कोयटा में थे और वहाँ पर इन्होंने खुदावंद के कलाम की मुनादी की गैर अक़वाम में, जहाँ पर खुदावंद ने बहुत काम किया। हम इनकी सारी इस गवाही को भी सुनेंगे और जानेंगे इनकी खिदमत के बारे में, जो ये मुख्तलिफ़ सेमिनरीज़ में भी खुदावंद के कलाम को पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें और उनकी ज़बानी, उनकी सारी खिदमत के बारे में जानें। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू बाबर भाई। मैं खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं नेशनल न्यूज़ पर आकर इंजील की खिदमत कर सकूँ और उसके बाद अपने प्यारे भाई खुदा के खादिम पास्टर बाबर इमानुएल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्हें खुदा ने ये नेमत बख्शी, ये तोड़ा दिया। मुख्तलिफ़ खुदाम को वो इस चैनल पर इनवाइट करते हैं ताकि मसीह की बशारत जो है वो दुनिया तक फैल सके, और मैं इस चैनल के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सर, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं रिसीव करता हूँ आपकी सारी ब्लेसिंग को। थैंक यू जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी खिदमत के आगाज़ के बारे में कि किस तरह से आप खादमाना खिदमत में आपको रोया मिली, या आपने अपने तौर पर आपके दिल में पैशन था कि मैं खुदावंद के लिए कुछ करूँ। 1996 की बात है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता था जो कि बुत परस्त ख़ानदान था। बुतों की पूजा करना, कब्र परस्ती करना, पीर परस्ती करना। हम नामी मसीही थे, चर्च में रस्मी तौर पर जाया करते थे, लेकिन हमारी बैकग्राउंड वो बुत परस्त थी। ऐसा हुआ कि मेरे ताया की बेटी और चाचू की बेटी, उन पर बदरूहों ने अटैक किया और हमने उनकी नजात के लिए, उनकी शिफा के लिए तलाश करना शुरू कर दिया कि कहाँ से इन्हें शिफा मिलेगी। मुख्तलिफ़ दरबारों पे गए, मुख्तलिफ़ पीरों के पास गए ताकि वो शिफा पा सके। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हम पीरों के पास जाते थे और हमारे गम, हमारे दुख वो बढ़ते गए और उनकी तबीयत दिन ब दिन बड़ी ख़राब होती जाती थी। और एक बड़ा अजीब वाक़या हमारे घर में होता था, ख़ासकर मेरे चाचू के घर में, कि जब हम देखते कि वो रात को सोते, सुबह उठते तो शलफ के ऊपर जो है ना गिलास पड़े होते थे और गिलास में पानी निकलता था और पानी जो है वो येलो कलर का होता और उसमें से बदबू आती। लेकिन जब हम किसी के पास जाते, उनके इलाज के लिए या किसी पीर के पास जाते दम करवाने के लिए, और अगली सुबह जब वो उठते तो वो पानी जो है वो सुर्ख रंग का होता था और उसमें से और ज़्यादा बदबू आती थी। बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा हम गम में ज़िंदगी गुजार रहे थे। जवान लड़कियाँ थी, लेकिन इब्लीस ने उन्हें पकड़ा हुआ था। इसी तरह से मुलाकात मेरे अब्बू की और ताया की एक शख्स के साथ हुई। उसने बताया कि आपके इलाके ही में खुदा के खादिम रहते हैं, पादरी डैनियल रफ़ीक साहब, और उनके साथ एक और खुदा के खादिम होते हैं पास्टर शरीफ मसीह। आप उनके पास जाएं और उनसे दुआ करवाएं। मेरे कह के अब्बू और ताया अब्बू जो हैं वो उन्हें तलाश करने के लिए बाबू साबू में गए। वो एक घर के बाहर खड़े थे और उन्हीं से जाकर एड्रेस पूछ रहे हैं कि आप हमें इन
लोगों के बारे में बता सकते हैं। वो बड़े हैरान हुए कि हमारे से हमारे बारे में भी पूछ रहे हैं। खुदा ने ये इंतज़ाम किया और उन्होंने कहा कि मैं पादरी डैनियल हूँ, ये भाई शरीफ है, आप बताएं। तो मेरे ताया ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आएँ और दुआ करें। मेरी बेटी और मेरी भतीजी जो है वो बीमार हैं, इब्लीस ने उन्हें पकड़ा हुआ है। वो कहने लगे कि अच्छा चले, आज तो हम शाहदरा में जा रहे हैं, कल आपकी तरफ आएंगे। लेकिन इसरार करने पर वो उसी दिन हमारे घर आ गए। जब वो उधर हमारे ताया के घर में वो आए तो उन्होंने दुआ की, और हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि जब हम किसी के पास लेकर जाते तो वो कहते थे कि अच्छा आप इसमें से निकल जाओ, क्या मांगते हो, बकरा मांगते हो, कढ़ाई मांगते हो, चादर चढ़ानी है। तो वो इस तरह से हमें कहते और उनसे ऐसे बात करते जैसे उनसे डर रहे हैं और वो हुक्म दे रहे हैं। तो हम ये करते भी थे। हमने इसी तरह से कढ़ाइयाँ भी दी और मुख्तलिफ दरबारों पर चादरें भी चढ़ाई। लेकिन जब ये खुदा के लोग हमारे घर आए, हमारे लिए ये नया तजर्बा था। जब उन्होंने दुआ की तो वो जो उनके अंदर इब्लीसी तासीरें थी वो भटक उठी। लेकिन इन्होंने अथॉरिटी के साथ, इख्तियार के साथ कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं यीशु के नाम से इनमें से निकल जाओ। उसी वक्त वो बदरूहें उनमें से निकल गई और उन्होंने शिफा पाई। मैं इस वाक़ये को देख रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 13 बरस की थी और मेरे अंदर एक अजीब ईमान पैदा हो गया। फिर मैंने कलाम को सुना कि नजात जो है मसीह को कबूल करने से है। मैंने मसीह को कबूल किया और चर्च में खिदमत शुरू कर दी। उसके बाद रोज़ ब रोज़ दुआया इबादत में जाना, चर्च में जाना, खुदावंद की खिदमत करना, ये मामूल बन चुका था। और खुदावंद के खादिम हमारे चर्च में आए, माइकल बूट। उन्होंने नबूवत की 1997 की बात है, 7 जनवरी वाले दिन उन्होंने नबूवत की और मुझे उठा खड़ा किया और कहा कि ये चर्च प्लांटिंग का काम करेगा, बहुत सी रूहों को मसीह के पास लेकर आएगा। और खुदा का शुक्र है, मैं उस रोया के मुताबिक, उस नबूवत के मुताबिक मैंने आगे खिदमत शुरू की। लेकिन मेरे अंदर एक बोझ था। मैंने कहा खुदावंद तू दूसरों पर जाहिर कर रहा है तो मुझ पर भी जाहिर कर। फिर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैंने खुदा की आवाज़ को सुना कि मैंने तेरा फिदिया दिया है और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। इस कलाम ने मेरे अंदर मजबूती पैदा कर दी। इस कलाम ने मेरे अंदर जोश पैदा कर दिया। फिर मैं खुदावंद की खिदमत करने लगा और आज मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं कि मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। और एक बात मैं करना चाहता हूँ कि जब बदरूहें आती, वो मेरे ताए की बेटी में, चाचू की बेटी में, तो हम उनके सामने हाथ जोड़ते और कहते इसमें से निकल जाओ। लेकिन आज या उसके बाद जब उन्हें नजात मिल गई, शिफा मिल गई, ईमान पैदा हुआ, आज अगर खुदा का शुक्र है कि इब्लीस भी सामने आ जाए तो उसे पाँव के साथ कहेंगे यीशु के नाम से दूर हो जा। और खुदा ने बेशुमार दफ़ा अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल किया। हमारे चर्च में बेशुमार लोग आते हैं, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, जो बदरूहों में जकड़े हुए हैं, खुदावंद यीशु उन्हें आज़ाद करता है। और मैं खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ता गया और मुझे मौका मिला कि मैं OTS में, ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी में खुदावंद की खिदमत कर सकूं। उनके प्लेटफॉर्म पे मैं मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में, मुख्तलिफ चर्चेज़ में, सेमिनरीज़ में ट्रेनिंग करवाता, OTS के कोर्सेज़ पढ़ाता और बाइबल को सिखाने की खिदमत करता रहा। और आज मैं नजफ़ कॉलोनी चर्च में पासबानी खिदमत करता हूँ और इसके साथ साथ एक इदारा है जेकब।
जेकब की फुल फॉर्म है जॉइंट एफर्ट फॉर कम्युनिटी अपलिफ्ट टू प्रवेल, यानी मिलकर एफर्ट करो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। और हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हम बट्टों पे खिदमत करते हैं, हमारा मांगे के अंदर हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, चर्चिज़ के साथ हम डेवलपमेंट के काम करते हैं और ख़ास तौर पर पास्टर साहिबान को और चर्च लीडर्स को ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और उस ट्रेनिंग का नाम है अमोजा, जिसे इंटेग्रल मिशन कहते हैं, यानी चर्च और कम्युनिटी कैसे मिलकर काम करे ताकि चर्च भी अपलिफ्ट हो और कम्युनिटी भी अपलिफ्ट हो। और यूथ के लिए करियर प्लानिंग और करियर काउंसलिंग हम सेशन करवाते हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने जलाल के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद का फ़ज़ल है और उसका एहसान है। अदरवाइज़ हम तो ऐसी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम उधर ही रहते तो आज किसी दरबार पर या किसी पीर के कदमों पर पड़े होना था। लेकिन खुदा ने फ़ज़ल किया कि हम इब्लीस के फंदे से छूट सकें और खुदावंद के जलाल के लिए दुनिया में इस्तेमाल हो सके। खुदा ने मुझे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में, मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ कौमों में इस्तेमाल किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी खुदा ने अपनी खिदमत का मुझे मौका दिया और मैंने यीशु के जलाल के लिए खिदमत की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जी भाई साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार गवाही। मुझे इस गवाही से खुदा यीशु मसीह का वो जो एक वाक़या था गरासीनियों के इलाके में, जब वो गए तो एक आदमी के अंदर बदरूहें थी, तो जब खुदावन ने उसको शिफा दी, बदरूहों को निकाल दिया उसके अंदर से, तो उसने कहा कि खुदावन मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और खुदावन ने कहा कि तू जाकर अपने लोगों को बताओ कि किस तरह से खुदा ने तेरे लिए बड़े काम किए हैं, आमीन। और इसकी खुशखबरी दूसरों तक फैलाओ। और वही मैं देख रहा हूँ कि खुदावन ने जिस तरह से आपको अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया, जितनी भी कदूरतें थीं, बदरूहें थीं, जिस भी किस्म की आप अजियत में मुब्तला थे, खुदावन ने अपने इलाही हाथ से उससे आपको शिफा बख्शी, उसको दूर किया और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल किया। और मैं आप में सर एक जो चीज़ है मेरे दिल में है बहुत, मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को भी, कि दौराने तलीम जब हम इनसे पढ़ रहे थे तो इनकी एक ख़ास बात जो मुझे बहुत पसंद है, हलीमी और फ़रोतनी का आप कूट कूट कर आप में भरी हुई है सर। आप मंबा हैं, आपसे जब भी सवाल किया, हमने आपसे कुछ भी पूछा, आपने बड़ी सादगी से कलाम के हवालों से हमें उस जवाब से मुतमिन किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी बदौलत आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और मैं बेहद खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा अपने खादिम को, भाई बाबर इमानुएल को, इस चैनल पर, ना सिर्फ इस चैनल पर बल्कि मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में, मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे लिए बेहद खुशी की ये बात है। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गवाही जो हमारे पारिश साहब ने आप तक रखी कि आप किस तरह अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं और नजात का जो मंबा है उसको कबूल करें, और खुदावंद का फजल आप पर ठहर जाएगा, और खुदावंद अपना आसमान आप पर खोल देगा, और आप ज़रूर अपने घरानों समेत बाबरकत ठहरेंगे। और जिस जगह पर भी जाएंगे वो घराने, वो दोस्त, वो लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे और खुदावंद की कुदरत को वो देखेंगे। तो मिलेंगे एक और खूबसूरत गवाही के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम गवाही।